सौम्या जीजी, सौम्या जीजी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हाँ मेनका, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है पिछली बार जब मम्मी जी ने ऐसे सौम्या को टोका था ना पीछे से, तो सौम्या ने मम्मी जी की बैंड बजा दी थी। इस बार क्या तुम्हें भी सौम्या की डांट खानी है? ना बाबा, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा। इसीलिए आगे से ऐसी हरकत मत कीजिएगा। वैसे सौम्या, तुम कुछ अलग प्लानिंग कर रही हो क्या? पहले मेहंदी नहीं दिखाई और अब चुपके चुपके कहीं जा रही हो? राज भाभी, वैसे तो आप कोई होती नहीं है मुझसे पूछने वाली, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पार्लर जा रही हूँ संगीत के लिए तैयार होने। हाँ जीजी, ये तो आपकी बेइज्जती करके चली गई। हे भगवान जीजी, मुझसे ना आपकी ये रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं होती। हाँ एक काम कर, तू अनुज के साथ जा। उस पे ना आजकल मेनका का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। पता नहीं कब कौन सी बेवकूफी कर बैठे। जब तक मैं मैडम को संभालता हूँ। ठीक है सौरभ जी, ठीक है। कल मैंने नई मेकअप किट ली, इतनी अच्छी है ना, इसमें सारे प्रोडक्ट्स एकदम बेस्ट है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हद हो गई अब तो। मतलब मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए मजाक में बोलता था कि सौम्या दादी की फेवरेट है, सौम्या दादी की फेवरेट है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा मजाक मजाक नहीं है, सच है। कैन यू इमेजिन, सौम्या ने दादी की पूजा में बैठने से मना कर दिया। सौम्या ही दादी की फेवरेट है और कोई नहीं, एंड दिस इज फाइनल। जब तक युवराज और सुहानी नहीं आती, मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, 1 रशियन सैलेड एंड 1 ऑरेंज जूस विदाउट शुगर। थैंक यू। कृष्णा, वैसे तुम्हारा डेट का आइडिया ना बहुत ही अच्छा था। हाँ, हमने सोचा कि अब हम शादी करने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर लेना चाहिए। काम हो गया, चलो बाहर वेट करते हैं। सुहानी, तुम भी ना, क्या कर रही हो? सुहानी, सुहानी क्या? सुहानी लीव, छी सुहानी, छोड़ो छोड़ो। ये क्या करती है सुहानी? मेरी शर्ट खराब कर दी ना।
गिरने से बचने पे ध्यान देते या तुम्हारी शर्ट का ध्यान रखते? अगर ठीक से उठी होती तो गिरती नहीं ऐसे। हद है युवराज, मतलब इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? घर चल के धो देंगे तुम्हारी शर्ट। पर पूरा दिन इसको पहन के मुझे घूमना पड़ेगा ना। हद है, मतलब तुम इतने मतलबी हो? तुम्हारे सामने एक जीता जागता इंसान खड़ा है, इसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? ये धब्बे के पीछे इतना भाषण दे रहे हो। जब मुझे साफ दिख रहा है कि सामने वाला इंसान ठीक है तो मैं क्या पूछूं? तो ठीक है, हमारी तरफ से ना तुम्हारे लिए एक और सॉरी। अब करते रहो तुम चिक चिक। छोड़ो से। यार अनुज, हम ना बहुत एक टेंशन में। देखो रागनी भाभी का तो एक बार को समझ आता है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे, पर बेचारी मेनका भाभी का क्या होगा? अरे बहुत ही टेंशन है। ओहो, ऐसा क्यों बोल रहे हो शरद? क्योंकि अब तुम्हें शटअप बोलने वाली लिस्ट में ना एक और नाम जुड़ गया है, सौम्या का। अब तो वो भी तुम पे हुक्म चलाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रमेश के साथ साथ तुमसे भी घर की साफ सफाई करवाए। मेनका, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। सब्जी करो ठीक से साफ। भाभी जी, ये कैसे बर्तन धो रही हो? अच्छे से साफ करो, घस घस के। क्या हुआ? ला 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 ला, काम हो गया। जीजी, मैं आपके पास ही आ रही थी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जीजी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो। वैसे हम बहुत लकी हैं, तुम जैसी लड़की हमारी लाइफ में। हम भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस हमें ना तुम्हारी माँ से बहुत डर लगता है। पता नहीं हमारी उनसे बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तुम चिंता मत करो, हमने फैसला कर लिया। हमारी शादी के बाद हम माँ को गांव भेज देंगे। क्या है ना, हमें भी उनकी दखलंदाजी ज्यादा पसंद नहीं है। अब इस घर में तुम एक पल, एक सेकंड भी नहीं रहोगी। और पुरानी गलतियों को हम भी दोहराना नहीं चाहते। अच्छा, अब हम चलते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा काम बन जाए। थैंक यू। बाय बाय। तुम्हारी फियांसे मुझे देख के चली क्यों गई? उसे कुछ काम था इसलिए गई है वो, वरना तुम्हें देख कर क्यों जाएगी वो? और हो कौन तुम? हाँ, क्या रिश्ता तुम्हारा और हमारा? आखिर तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर ही दिए ना। वो मुझे लगा था कि तुमने हमारे रिश्ते को पैसों के लिए बेच दिया, इसीलिए मैंने गुस्से में वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। पर मुझे पता चल गया कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो क्या फर्क पड़ा इस चीज से? अभी भी युवराज से शादी कर ही रही हो ना तुम? हाँ, तो तुम भी दूसरी शादी कर ही रहे हो ना? तुम सुना क्यों रही हो हमें? जब तुम सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो, ये हक हमें भी है। हाँ, करो तुम भी दूसरी शादी। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर कृष्णा, जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है ना, तुम किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। तुम्हारी मॉम किसी को घर में टिकने ही नहीं देंगी। तुम इस चीज की फिक्र मत करो। और वैसे भी अपनी शादी होते ही हम अपनी माँ को गांव भेज देंगे।
हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए उन्हें क्यों गांव से बुलाया था? उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी इतनी बेइज्जती की, तब क्यों नहीं वापस भेजा उन्हें? कृष्णा, तब क्यों नहीं साथ दिया था? सौम्या, सौम्या तुम ठीक हो? सौम्या, अरे सौम्या क्या हुआ? सौम्या, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।